श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल प्रत्येक लोगों को मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए हम लोगों को, अब तो सावन का महीना चल रहा है, तो आप सभी लोगों को और 2 लोटे जल ले जा करके बाबा पर समर्पित करने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में 2 लोटे अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बहुत ही जल्दी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आपको परिवार का एक ही सदस्य अगर आपके मंदिर जाता है तो आप देखना सारे आपके कष्ट संकट दूर होते रहेंगे। और जब भी मंदिर जाएं तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल आप थोड़ा सा अपने घर में अवश्य लाएं और अपने घर में वो छिड़कें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जल लेकर के आते हैं तो घर में कोई बीमारी या कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। इसीलिए आपको प्रत्येक दिन मंदिर से थोड़ा सा जल लेकर घर पे अवश्य आना चाहिए और पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे आपका व्यापार, धन और सारे समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप सावन के महीने में जाएं तो बाबा के ऊपर 2 लोटे जल अवश्य चढ़ाएं। और जब भी सावन के सोमवार या प्रदोष हो तो बाबा का आप श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि अगर कुछ भी आपको ना मिले, किसी पेड़ की पत्ती भी हो तो भी अगर बाबा का श्रृंगार आप कर देते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सावन का महीना जो होता है वो विशेषकर शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए अगर आप सावन के महीने में ये सारे उपाय करेंगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो आप को सावन के महीने में क्या करें जो शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो ये विशेष ध्यान रखें, जब आप जल शिव जी को चढ़ाएं तो उसमें कोई भी सामग्री मिक्स ना करें, सादा जल शिव जी के ऊपर समर्पित करें। अगर आपको बाद में दूध चढ़ाना हो या दही चढ़ाना हो तो आप वो अलग से शिव जी पर समर्पित करें, उसी जल में आप समर्पित ना करें। और उसके बाद जो दूध, दही जो भी आपको चढ़ाना हो, शहद, घी, तो आप उसको बाबा पर समर्पित कर दें। उसके बाद बाबा के ऊपर जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप जल चढ़ाते हैं और माँ पार्वती के हस्त कमल जो होते हैं तो आप अगर उनके ऊपर पूरा साफ करके अपने हाथों से, तो जो आपकी हाथ की रेखाएं, जो आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है, अगर बाबा पर हाथ आप स्पर्श करेंगे तो वो भी आपकी सारी भाग्य रेखाएं बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाबा के शिवलिंग पर कोई भी सामग्री चढ़ाएं, उसके बाद आप जल अवश्य चढ़ाएं। सावन के महीने में अगर एक बेलपत्री भी अगर आप बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको एक ही बेलपत्री मिल जाए तो बाबा पर समर्पित अवश्य करें। वैसे तो अगर आप 5 बेलपत्री मिल जाए, अगर बाबा पर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो 5 बेलपत्री आप अपने लोटे में भी डाल सकते हैं और उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इससे भी आपकी जो धन संबंधी, व्यापार संबंधी समस्याएं चल रही हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब घर से आप जाएं तो अगर बेलपत्री जल में डाल सकते हैं और कोई भी सामग्री मिक्स ना करें, बेलपत्री वो डाल करके आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। और सावन के महीने में आप जब भी बाबा के मंदिर जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। और ये पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ आप बाबा की करें तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि आप दक्षिण में बैठकर ही करें। चाहे 1 लोटा जल भी आप बाबा पर समर्पित करेंगे तो भी वो आप बहुत ही जल्दी उसका आपको फल मिलेगा। और जब नंदी महाराज, जो भी कार्य आपका नहीं हो रहा वो अगर आप नंदी जी के कान में कह देते हैं तो आप देखना कि 24 घंटे में आपका वो कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब भी सावन के महीने में मंदिर जाएं तो
आप 2 दीपक प्रदोष काल में मंदिर में, और वहाँ अगर बेलपत्री हो या समी पत्र हो, उसके नीचे एक एक दीपक आप अवश्य लगाएं। क्योंकि अगर वहाँ आप एक एक दीपक लगाते हैं तो आपके परिवार के ऊपर कोई समस्या नहीं आती है। इसीलिए आपको सावन के महीने में प्रदोष काल में एक एक दीपक बाबा के मंदिर में, एक दीपक बेलपत्री के नीचे, अगर समी पत्र हो तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके बाबा का ध्यान स्मरण करते रहेंगे तो आपके सारे कष्ट संकट धीरे धीरे कटते रहेंगे। तो हम सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के बाबा के दर्शन अवश्य करें। अगर माना जाता है कि सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बाबा के दर्शन कर लेते हैं या बेल पत्र के दर्शन कर लेते हैं तो आप देखना, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा है, अगर सुबह उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आप पहले करें या ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर बाबा का दर्शन करके अपनी मनोकामना बाबा से कह देते हैं तो आप देखना कि 24 घंटे के अंदर वो मनोकामना आपकी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। तो विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जब सावन का महीना हो तो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन या बेलपत्री के दर्शन अवश्य करें और अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।